हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम गूगल सर्च इंजन कंसोल के सेकेंड पार्ट कवरेज टैग के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट के ऊपर बात किया था जो हमारा परफॉर्मेंस टैग के ऊपर था, जिसको हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है। अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पहले आप इस वीडियो को पॉज करके सबसे पहले पार्ट 1 को देखिए, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कशन किया था कि क्लिक क्या होते हैं, इंप्रेशन क्या होते हैं, एवरेज सीटीआर क्या होता है, एवरेज पोजीशन क्या होता है, इसमें हमें क्वेरीज क्या होती हैं कि यूजर्स किस टाइप से क्वेरीज करके हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है, तो वो क्या क्या वर्ड सर्च करके आता है। देन हमारे कौन से पेजेस टॉप पे रैंक कर रहे हैं हमें वो मालूम चला था। हम किन किन कंट्रीज़ में टॉप पे चल रहे हैं हमें वो देखने को मिलता है। किन डिवाइसेस से लोग आ रहे हैं, डेस्कटॉप से आ रहे हैं, फ़ोन से आ रहे हैं, वो मालूम चलता है। फिर हमें सर्च या पेरेंट्स मालूम चलता है, डेट्स मालूम चलता है। फ्रेंड्स, हमने इसमें दो चीज़ कल हमने मिस कर दिया था। पहली चीज़ कि हमें यहाँ पे देखें तो आपको फिल्टर दिख रहा होगा। सो हम यहाँ पे मैक्सिमम 3 फिल्टर ही यूज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक जो तीसरा हमने फिल्टर यूज किया है वो ऑलरेडी डिसेबल हो जाएगा। सपोज हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको, यहाँ पे 2 फिल्टर हैं। अगर हम तीसरे फिल्टर को यूज करते हैं, लाइक हम क्वेरी पे क्लिक करते हैं, अगर हम यहाँ पे हाउ से जितने भी वर्ड हैं हमारी वेबसाइट में, अगर हम उनको सर्च करना चाहें और यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर देते हैं तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारी क्वेरीज में कोई जितने भी हाउ से क्वेरीज हुई हैं वो हमारा सारा यहाँ पे शो कर दे रहा है। अगर हम यहीं पे एक चौथा फिल्टर लगाते हैं कोई भी, हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे जितने भी क्वेरीज में टॉप आ रहा है वो हमारा सारा यहाँ पे रिजल्ट शो हो जाए, तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा टॉप का सारा क्वेरी शो कर रहा है। बट यहाँ पे हमारा हाउ का फिल्टर था वो ऑटोमेटिक डिसेबल हो चुका है। इट मीन्स हम यहाँ पे मैक्सिमम 3 फिल्टर ही यूज कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ हमारा मिस क्या हो गया था, हमने यहाँ पे बात किया था कि एक सर्च टाइप होता है जिसमें एक कंपेयर फिल्टर होता है। बेसिकली इसका यूज क्या होता है कि आप इसमें कंपेयर कर सकते हो 2 चीज़ों के बीच में। लाइक हम यहाँ बात करें, एक ले लेते हैं वेब और दूसरा ले लेते हैं इमेज, और हम जब इन दोनों को अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे शो करता है कि बेसिकली यहाँ पे हम इस चीज़ को डिसेबल करके हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो हमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देख रहे हैं कि हमारे वेबसाइट से, इट मीन्स वेबसाइट्स के थ्रू कीवर्ड को सर्च करके वेबसाइट पे 47 लोग क्लिक किए हैं और इमेजेस के थ्रू 0 लोग आए हैं। बट हमारे इमेजेस के लिए भी इंप्रेशन आए हैं और इसका एवरेज सीटीआर नहीं है बट इसका एवरेज पोजीशन है। सो ये हमारा 2 पॉइंट रह गया था परफॉर्मेंस टैग के अंदर, जिसको हमने अभी क्लियर किया। बट जो हमारा आज का वीडियो रहने वाला है वो हमारा कवरेज टैग के ऊपर है, तो जिसके ऊपर हम बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ चीज़ें आपको सिमिलर दिख रही होंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे कवरेज दिख रहा होगा जो कि किसका पार्ट है, इंडेक्स सेक्शन का पार्ट है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट टैग। हमने अब परफॉर्मेंस टैग में भी एक्सपोर्ट टैग को देखा था, बट यहाँ के एक्सपोर्ट और वहाँ के एक्सपोर्ट में डिफरेंस है। ये आपको वही डेटा एक्सपोर्ट करके देगा। इट मीन्स ये आपको कवरेज का डेटा एक्सपोर्ट करके देगा। और हमने कल देखा था कि एक एक्सपोर्ट हुआ वो परफॉर्मेंस का डेटा एक्सपोर्ट करके दे रहा था। सेम चीज़ें यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन सेम मिलेंगे। सो ये चीज़ें सेम यहाँ पर भी है, बट डिफरेंस क्या रहेगा कि इसमें आपको कवरेज का डेटा एक्सपोर्ट करके मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा लास्ट अपडेटेड। इट मीन्स ये कवरेज हमारा लास्ट अपडेट कब हुआ था जो यहाँ पे आपको डेट शो कर रहा है। देन आपको एक और चीज़ यहाँ पे शो हो रही होगी, प्राइमरी क्रॉलर। इट मीन्स हमारे जो वेबसाइट का प्राइमरी क्रॉलर क्या है, डेस्कटॉप है या मोबाइल है, बट यहाँ पे हमारा शो कर रहा है डेस्कटॉप। इट मीन्स हमारे जो वेबसाइट का प्राइमरी क्रॉलर जो है वो डेस्कटॉप है। इट मीन्स मैक्सिमम लोग हमारे डेस्कटॉप के थ्रू आ रहे हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो ये हो गया फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपको 4 बॉक्स सेम दिख रहे होंगे कल परफॉर्मेंस की तरह, बट इनका वर्किंग डिफरेंट है परफॉर्मेंस से। तो यहाँ पे पहले की बात करें तो यहाँ पे पहला जो हमारा ऑप्शन शो कर रहा है वो एरर का है, जो हमारे एरर को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे आप यहाँ पे 0 शो कर रहा है, इसका मतलब आपकी वेबसाइट में कोई भी एरर नहीं है। अगर एरर होता है तो यहाँ पे आप जब इसको क्लिक करते हो यहाँ पे ग्राफ के थ्रू भी शो होता है, और यहाँ पे आपको डिटेल्स में किस किस पेज पे क्या क्या एरर है वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ तो आपको देखने को मिल जाएगा। बट अगर आपके यहाँ पे 0 है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि आपकी वेबसाइट में कोई भी एरर नहीं है।
सेकेंड टैब जो हमारा है वो हमारे वार्निंग को डिनोट करता है। इट मीन्स ये आपको ये बताता है कि आपकी किन किन पेजेस में प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स नहीं है बट उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सही नहीं है, वो एज अ वार्निंग आपको गूगल बता रहा है। आप चाहे तो उस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ इसमें आपको शो हो रहा है वैलिड। इट मीन्स आपके कितने पेजेस वैलिड हैं जो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो वैलिड है, आप चाहे तो बाकी सारे को डिसेबल करके जिसको आप स्पेसिफिक देखना चाहते हैं उसको भी देख सकते हैं कि सबमिटेड एंड इंडेक्स। इट मीन्स ये आपके इतने पेजेस सबमिटेड हैं और इंडेक्स भी हो चुके हैं 39 पेजेस। इंडेक्स्ड नॉट सबमिटेड इन साइट मैप। इट मीन्स ये पेजेस आपके इंडेक्स हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपकी ये अफेक्टेड 2 पेजेस हैं, ये बता रहा है कि ये साइट मैप में नहीं है, इंडेक्स है बट साइट मैप में इसका यूज नहीं किया गया है। आप चाहे तो इस पेजेस को ओपन करके भी यहाँ पे देख सकते हैं, आपको वो उस पर्टिकुलर पेज पे वो लैंड करा देगा। सो ये हमारा थर्ड चीज़ था, एरर, वार्निंग एंड वैलिड। एंड लास्ट एंड फोर्थ चीज़ आता है एक्सक्लूडेड। ये आपको ये शो करता है कि ये गूगल इन पेजेस को इंडेक्स नहीं किया है। हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें इंडेक्स होनी चाहिए बट गूगल ने इस चीज़ को इंडेक्स नहीं किया है। आपको ये चीज़ देखना है कि इसमें क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है, किस चीज़ को इंडेक्स कराना है, क्या चीज़ नहीं कराना है। हाँ, आप उस चीज़ के ऊपर देख लेंगे कि इसमें क्या क्या डिटेल्स शो हो रहा है। अगर हम पहली बात करें, यहाँ पे आप देख रहे होंगे नॉट फाउंड। यहाँ पे नॉट फाउंड 404 में 8 पेजेस हैं, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी वेबसाइट पे 8 पेजेस ऐसे हैं जो 404 पे लैंड कर रहे हैं। इट मीन्स हमारी वो वेबसाइट नॉट फाउंड बता रहा है। तो आपको ये देखना है कि इसमें आपका कोई काम का पेज है या नहीं है। अगर कोई आपका काम का पेज है तो आपको ऑब्वियसली आपको उसको फिक्स करना पड़ेगा। अगर वो काम का पेज नहीं है तो आपको एज इट इज ऐसे ही छोड़ देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कुछ नंबर और कैरेक्टर के साथ HTML शो कर रहा है, ये देख के ही लग रहा है कि कोई बेकार सा पेज है, तो ये नॉट फाउंड पे लैंड कर रहा है। इट मीन्स हमारे लिए ये सही है। हो सकता है इसमें एक पेज ऐसा हो जो आपके काम का हो, जिसको आपको फीस करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ पे उस चीज़ को आके देख सकते हो। नेक्स्ट चीज आता है एक्सक्लूडेड के अंदर, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा डिस्कवर्ड करेंटली नॉट इंडेक्स। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि गूगल ने इस चीज को डिस्कवर कर लिया है बट अभी ये पेजेस इंडेक्स नहीं हुए। आप चाहें तो इस इंडिविजुअल पेज पे आप जाके देख सकते हैं कि वो हमारा कौन सा पेज है जो, तो यहाँ पे ये पेज शो कर रहा है। इस पे आप देख सकते हैं कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो किसकी वजह से ये नहीं इंडेक्स हुआ है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इस पेज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे 2 चीज़ आपको दिख रहे होंगे, इंस्पेक्ट URL एंड टेक्स्ट रोबोट.txt ब्लॉकिंग। इसका अगर आप क्लिक करते हैं टेक्स्ट रोबोट.txt ब्लॉकिंग पे तो ये आपको एक न्यू विंडो में आपको ले जाएगा और यहाँ पे रोबोट.txt टेक्स्टर में आपको दिखाएगा कि ये आपका कहीं पेज रोबोट.txt से ब्लॉक है या नहीं है, तो ये आपको ये चीज़ शो करेगा। एंड फर्स्ट चीज है इंस्पेक्ट URL। आप इस पेज को इंस्पेक्ट भी करके देख सकते हैं कि इस पेज में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा URL इंस्पेक्शन, और यहाँ पे आपको ये 2 चीज़ें दिख रही होंगी, पेज चेंज और रिकमेंड, इसके बारे में भी आऊँगा। उसके नीचे कवरेज की बात करते हैं, तो कवरेज में आपको दिख रहा होगा डिस्कवर्ड करेंटली नॉट इंडेक्स्ड। ये पेज आपका डिस्कवर तो हो चुका है बट अभी इंडेक्स्ड नहीं हुआ है। तो इसमें देखते हैं डिस्कवरी में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साइट मैप। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका ये जो पेज है ये साइट मैप में अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल है तो वो हमारे किस टाइप के कैटेगरी में अवेलेबल है, तो ये हमारा पोस्ट के और इंडेक्स की जो कैटेगरी साइट मैप की उसमें अवेलेबल है। ये साइट मैप क्या होता है क्या नहीं होता है, हम इसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो अगला आने वाला है तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल आप जान लीजिए कि जो हमारा पेज है साइट मैप में है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है। सेकेंड चीज शो कर रहा है रेफरिंग पेजेस। ये आपका बता रहा है कि ये किस ये पेज रेफर कर रहा है इस पेज को, जो इंडेक्स नहीं हुआ है उस पेज को ये कौन सा पेज रेफर कर रहा है। अगर यहाँ पे आपको क्रॉल का ऑप्शन दिख रहा होगा तो ये बता रहा है कि लास्ट क्रॉल, इट मीन्स NA शो कर रहा है। अगर यहीं पे कुछ शो होता तो अब बता देता है कि ये अभी, इट मीन्स लास्ट क्रॉल मतलब NA, इट मीन्स ये क्रॉल ही नहीं हुआ है। अब क्रॉल एज मतलब यहाँ पे आपको बता देता कि ये डेस्कटॉप से क्रॉल हुआ है या फिर मोबाइल फोन से क्रॉल हुआ है।
बट यहाँ पे एन है, इट मीन्स अभी ये किसी से भी क्रॉल नहीं हुआ है। अब क्रॉल अलाउड, इट मीन्स ये अलाउड है कि नहीं है, बट यहाँ पे एन है तो इसमें ये अलाउड ही नहीं है। एंड पेज फेच, ये पेज फेच मीन्स ये पेज को फेच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, बट यहाँ पे एन शो कर रहा है, इट मीन्स ये हमारा अलाउड पेज फेच नहीं हुआ है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट शो कर रहा है इंडेक्सिंग अलाउड, ये इंडेक्सिंग अलाउ है कि नहीं है, बट यहाँ पे एन शो कर रहा है, इट मीन्स इंडेक्सिंग अलाउ नहीं है। यहाँ पे इंडेक्सिंग में आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, यूजर डिक्लेयर्ड कैनोनिकल एंड गूगल सेलेक्टेड कैनोनिकल। इसका मतलब ये होता है कि जो कैनोनिकल सेलेक्ट है बेसिकली आपने क्या कैनोनिकल सेट किया है इस पर्टिकुलर पेज के लिए, और गूगल सेलेक्टेड कैनोनिकल का मीन्स ये है कि गूगल ने किस पेज को आपको कैनोनिकल इस पेज के लिए सेट किया हुआ है। सो ये आप एक डिटेल में देख पाते हैं कि हमारे पेज का बेसिकली ओवरव्यू क्या है, क्या रीज़न हो सकता है इसको यहाँ पे देखने के बाद कि क्या रीज़न है बेसिकली कि ये इंडेक्स नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ें ठीक हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप उस पेज को गूगल को रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंडेक्स करने के लिए कि हमारा सब कुछ सही है, आप इसको गूगल इसको इंडेक्स करिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे, देन आप उस पेज को रिक्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे आप यूनिक किसी, अगर आपको कोई और भी यूआरएल है जिसको आप इंस्पेक्ट करके देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस टैग के नीचे एक यूआरएल इंस्पेक्शन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे उस पर्टिकुलर यूआरएल को क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट करके उस यूआरएल का भी रिपोर्ट देख सकते हो। ओके, सो फ्रेंड्स हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि हमने यहाँ पे देख लिया कि एक्सक्लूडेड में हमने दो चीज़ देख लिया, नॉट फाउंड 404 क्या होता है और डिस्कवर्ड करंटली नॉट अलाउड क्या होता है। नेक्स्ट हमारा आता है पेज विथ रीडायरेक्ट, ये हमारा शो करता है कि हमारे किस किस पेज को रिडायरेक्ट किया गया। तो यहाँ पे दो पेज को दिखा रहा है कि रिडायरेक्ट किया गया है। अगर आप इसका यूआरएल देखेंगे तो कैटेगरी एसईओ पेज /1, अगर हम इसको एक नई विंडो में ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसका यूआरएल चेंज हो गया। इट मीन्स आप इस पेज से अब हमने इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया है। तो बेसिकली यही गूगल बता रहा है कि पेज विथ रिडायरेक्ट, इट मीन्स इस पेज को किसी और पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया गया है, और सेम यही चीज इस यूआरएल के साथ भी किया गया है। तो ये बेसिकली हमारा शो कर रहा है कि हमें पेज विथ रिडायरेक्ट कि हमारे पेजेस को रिडायरेक्ट कर दिया गया। एक्सक्लूडेड बाई नो इंडेक्स टैग, ये हमारे नो इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है कि नो इंडेक्स एक्सक्लूडेड कर दिया गया है नो इंडेक्स टैग से। इट मीन्स एक अगर आप बात करेंगे कि नो इंडेक्स क्या होता है कि अगर सपोज हमें परमानेंटली किसी पेज को रिमूव करना है, हमें उसको गूगल को इंडेक्स नहीं कराना है, तो बेसिकली हम उस पेज के अंदर नो इंडेक्स टैग यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से गूगल उस पेज को क्रॉल नहीं करता है, गूगल उस पेज को परमानेंट क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। एंड लास्ट यहाँ पे शो कर रहा है क्रॉल्ड करेंटली नॉट इंडेक्स, इट मीन्स ये गूगल ने हमारे पेज को क्रॉल कर लिया है बट इसको इंडेक्स नहीं किया गया है। और हो सकता है यहाँ पे आप देख रहे हो कमेंट फीड, हमें इसकी नीड भी नहीं है इंडेक्स कराने की। तो आपको अगर लगता है कि ये जेन्युइन पेज है जो इंडेक्स होना चाहिए तभी आप उस पेज को इंडेक्स कराएं, अदरवाइज इस इशू को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे देखें 4 पॉइंट थे जिसको हमने कवर कर लिया। हो सकता है आपके पेज आपके वेबसाइट की एरर्स भी कुछ हों, वार्निंग्स कुछ अलग हों, वैलिड एंड एक्सक्लूडेड में भी बहुत सारे पेजेस हो, तो वो यहाँ पे अलग चीज़ शो करेगा। बट हमने यहाँ पे एक ओवरव्यू देने की कोशिश किया कि बेसिकली इन सारे ऑप्शंस का मतलब क्या होता है, हमें इस चीज़ को कैसे देख सकते हैं बेसिकली। एंड इसी के जस्ट ऊपर आपको दिख रहा होगा ऑन नोन पेजेस, इसका मतलब ये होता है कि आप देख सकते हैं लाइक कैटेगरी साइट मैप वाइज भी पेजेस को देख सकते हैं कि उसमें इश्यूज क्या है। सपोज ये ऑल सबमिटेड पेजेस, इट मीन्स आपकी वेबसाइट पे जितने भी पेजेस हैं वो उसका कवरेज रिपोर्ट दिखा रहा है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक साइट मैप का रिपोर्ट देखना है, सपोज यहाँ पे कैटेगरी साइट मैप, तो यहाँ पे आपको कवरेज रिपोर्ट दिखा रहा है सिर्फ कैटेगरी साइट मैप का। यहाँ पे आपको जितने भी साइट मैप रहेंगे वो ये सबका स्पेसिफिक आपको कवरेज रिपोर्ट शो करेगा। तो यहाँ पे 3 साइट मैप है, तो यहाँ पे 3 साइट मैप बेसिकली ये तब ज़्यादा यूजफुल होता है जब आपकी वेबसाइट पे बहुत सारा
पेजेस होता है, लाइक मिलियंस में पेजेस होते हैं, उस टाइम हमारा ये बहुत ही यूजफुल होता है। सो फ्रेंड्स, ये आज का जो हमारा पार्ट था ये कवरेज टैब के ऊपर था, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और जानना, क्योंकि जब आप भी गूगल सर्च इंजन के ऊपर काम करते हैं तो आपको इसके ऊपर इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपने पेजेस के अंदर क्या इश्यूज़ हैं, क्या नहीं है, उसको कैसे फिक्स करना चाहिए, कि वो भी कैसे करना चाहिए, राइट वे क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तभी अपनी आप वेबसाइट को एक अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और उसको गूगल पे जल्दी रैंक करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा गूगल सर्च इंजन कंसोल का सेकेंड पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे साइट मैप के ऊपर। तब तक के लिए गुड बाय।